Everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series, and in this series, we are going to cover new subject, right? So, the subject will be your human resource development, right? ये subject जो है वो आपके BCom, BBA दोनों ही कोर्स में होगा, ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है। सो इससे रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी है, उसे हम यहाँ पे सीरीज वाइज कवर अप करेंगे, राइट। सो इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेगी चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसे आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। आज हम इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो एक बेस जो है वो इस वीडियो से ही आपका बनने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं वो पूरी सीरीज को फॉलो अप जरूर करेंगे, ताकि जो उनका सिलेबस है वो प्रॉपरली कवर अप हो पाए, राइट। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक है, पहला वीडियो की शुरुआत है। सो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड डू सपोर्ट दिस सीरीज गाइज, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप न्यू टॉपिक। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और हम यहाँ पे कवर अप करेंगे इसकी मीनिंग को, ठीक है। पहली बात तो समझना होगा कि ये होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या, इसका एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ पूरा हम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे। एज आप बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, सो आपको कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के टूवर्ड डेवलप करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता ही होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम क्या समझते हैं इसके मतलब से, यहाँ पे बात है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिंदी में कहे तो विकास करना। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के वहां के एम्प्लॉयज, मैनेजर, वर्कर्स, राइट, जो ह्यूमंस हैं जो वहां पे वर्क कर रहे हैं एक रिसोर्स की तरह, तो उनका डेवलपमेंट ही बेसिकली क्या होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीनिंग जो है उसके नाम से ही क्लियर हो रही है प्रॉपर्ली कि एचआरडी हम इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एंड इनहैंसिंग द स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज एंड ओवरऑल कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बाट करते हैं, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं उस प्रोसेस की, मतलब कि पूरा प्रोसेस होगा, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे जो क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। डेवलप मतलब क्या है कि उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी एबिलिटीज है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी कैपेबिलिटीज है एक एम्प्लॉय की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आपको और इनहैंस करना है। मान लो एक एम्प्लॉय है वो बहुत ही अच्छा अपने काम में है, मान लो उसका जो भी वर्क है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता है तो उसका जो काम है, कंप्यूटर वाली स्किल जो है उसकी, वो बहुत ही मास्टर्ड है, लाइक वो पीपीटी बना रहा है तो वो बिल्कुल उसको नॉलेज है उस चीज की। लेकिन आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हुई है, कुछ और भी चीजें उसको सीखनी चाहिए, तो आप क्या करोगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या है कि एक प्रोसेस सेटअप करो जिससे आप अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को इनहैंस कर पाओ, उनकी नॉलेज को और बढ़ा पाओ, ठीक है। वो सारी चीजें होती है। इट फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल ग्रो बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ग्रो करने में क्या करो, हेल्प करो। इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपने एम्प्लॉयज को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेगी, क्यों वो कोशिश करेगी कि उसका जो वर्कर है वो और अच्छा सीख जाए, उसको और अच्छी नॉलेज हो जाए, उसकी और अच्छी कैपेबिलिटीज हो जाए। ऑफ कोर्स आप अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर वो और अच्छा सीख जाएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो और अच्छा काम करेगा, तो आपको सक्सेस मिलेगी, अल्टीमेटली उसको भी मिल रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और इसका जो मेजर जो ऑफ कोर्स जो अचीवमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों पे फोकस करती है। नेक्स्ट हम आएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका एचआरडी का। द कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट एम्प्लॉयज आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द कंपनी। देखो, एचआरडी मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का। पहली बात तो यह है कि एक कंपनी को पता होता है कि जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे एसेट हैं। एसेट है मतलब क्यों, क्योंकि वही एक माध्यम होंगे जो हमें प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी, राइट। दे आर द मीडियम फॉर योर सक्सेस। आप सक्सेस तभी गेन कर सकते हो जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, तो ही आप अपना मार्केट बढ़ा पाओगे। तो अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, बाय इन्वेस्टिंग इन देयर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। मतलब कि अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज देते हो कि वो कुछ सीखें,
वो ग्रो करें, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का मान लो कि प्रॉफिट जो है, जितने एम्प्लॉयज थे, जितनी स्किल उनके पास थी, उससे वो कम से कम मान लो महीने का 1.5-2 लाख प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर उनने अपने एम्प्लॉयज को और अच्छा सिखा दिया, और अच्छी स्किल उनको दे दी, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे फोकस करा दिया, उससे उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी बढ़ गई, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, वो मोटिवेट हो गए, और अब आप महीने का 4-5 लाख कमा रहे हो, तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक फायदा तो हो रहा है ना इससे। इसीलिए आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट में फोकस करते हो। Example in simple language, let's say you work for a small software company. The company management believe in the importance of human resource development. They implement several HRD initiatives to support. मान लो आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो सॉफ्टवेयर है, स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी है, और वहां की जो कंपनी मैनेजमेंट उसको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी चीज है, हमें अपने एम्प्लॉयज को अच्छी नॉलेज देनी है, स्किल देनी है, उनका डेवलपमेंट में फोकस करना है। तो वो क्या क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, मतलब उनको ऐसी लैंग्वेज सिखाएंगे, ऐसे टूल्स सिखाएंगे, ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिससे उनका काम और आसान हो जाए। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, ठीक है। उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, ठीक है। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे जिससे वो और अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ एचआरडी। देखो एचआरडी का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप बिल्कुल अननोन नहीं होगे इस बात से कि एचआरडी क्या है, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। लेकिन यहाँ पे जो एक टॉपिक आ रहा है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली इंपॉर्टेंस या बेनिफिट क्या है, ये जो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला सेक्शन, ये जो आपका कट रहा था, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वो एग्जाम्पल ही था जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, इतना कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं उसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है इस चीज की, क्यों आप डेवलपमेंट कर रहे हो। देखो इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए भी कर रही है, क्योंकि उसको पता है एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या हमारा जो गोल अचीवमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो पहला है कि आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इनहांस करना चाहते हो, इसीलिए आप उनका डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो। एचआरडी प्रोग्राम हेल्प एम्प्लॉयज एक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू अ जॉब परफॉर्मेंस। एचआरडी प्रोग्राम में आप ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल, ऐसी एबिलिटीज देते हो एक एम्प्लॉयज को जिससे उनकी जो जॉब में परफॉर्मेंस है वो क्या हो पाए, अच्छी हो पाए, ठीक है। बाय इंप्रूविंग देयर कैपेबिलिटीज एम्प्लॉय बिकम मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कॉन्फिडेंट इन देयर रोल। और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, मान लो उनको स्किल और आ गई, उसको नॉलेज और अच्छी हो गई, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगी उसकी, एफिशिएंट हो जाएगी, और वो कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। आपने 2 एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल अपने दिमाग में एक लेके आओ। एक एम्प्लॉय है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है अपने काम की, और एक एम्प्लॉय है जिसको बहुत अच्छी पकड़ है अपने काम पे। तो आपको क्या लगता है कौन होगा जिसको ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा? ऑफ कोर्स उसको होगा जिसको ज्यादा नॉलेज है। इसीलिए एक एचआरडी, एक मैनेजमेंट ये वर्क करती है कि अपने ह्यूमन का हम डेवलपमेंट करें ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े और उसमें कॉन्फिडेंस आ पाए, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इससे आप एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन को बढ़ा पाएंगे। देखो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको नया सीखने की आदत होती है, वो चाहते हैं कि हम कुछ नया सीखें, और अगर आप अपने कल्चर में कुछ नया नहीं सिखा रहे होते ना, तो वो सोचते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, मैं कहीं और जाऊंगा जहां पे मुझे नया सीखने को मिले, जहां पे मेरा भी कुछ फायदा हो, जहां मैं भी कुछ अच्छा बन पाऊं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एचआरडी में तो उन एम्प्लॉयज को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, और वो और ज्यादा आपके मतलब कमिटमेंट हो जाएगी उनकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि देखो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और जब आप उनको पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट दोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको इंगेज कराओगे, उनके सेटिस्फेक्शन उनको दोगे, तो फिर क्या होगा, वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन टॉप प्रायोरिटी होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड है तभी आपको अच्छा वर्क देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। देखो ऐसा एम्प्लॉय जो मोटिवेटेड है, जो इंगेज है, जो कमिटेड है,
वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में तो अल्टीमेटली सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। एचआरडी इंश्योर दैट एम्प्लॉयज हैव नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज टू मीट द इन्वॉल्विंग नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एचआरडी ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज के पास वो सारी कॉम्पिटेंसीज, मतलब वो सारी क्षमता हो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने में हेल्प करे, ठीक है। तो अगर आप एचआरडी प्रोग्राम्स रन करते हो जिसमें आप ट्रेनिंग देते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हो, कम्युनिकेशन कराते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हो, तो ऑफ कोर्स वो अच्छे एम्प्लॉयज निकल के आएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, अचीवमेंट में हेल्प करेंगे। इनकरेज इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी, देखो आप नई स्किल दिखा रहे हो, है ना, न्यू नॉलेज आप उनको दे रहे हो, तो क्या होगा, उनके अंदर इनोवेशंस आएगा, मतलब कि वो कुछ नया कर पाएंगे, वो कुछ नया सोच पाएंगे। जब आप उसी एक कमरे में ही बैठ के सोचते रहते हो ना, तो आप कुछ नया नहीं सोच पाते हो। जब आप बाहर निकलते हो, दुनिया देखते हो ना, तब आपके दिमाग खुलता है, तब आप कुछ नया सोचते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज को जब आप नई ट्रेनिंग दे रहे हो, नए ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में नई ट्रेनिंग दे रहे हो, नए लोगों से उनका इंटरेक्शन करा रहे हो, तो वो कुछ नया देखेंगे, नया सीखेंगे और इनोवेशन लाएंगे, जिससे अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय इंगेज है, एम्प्लॉय कमिटेड है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के नहीं भागेंगे, उनको पता है कि हमारे यहाँ फायदा है, हमारे यहाँ पे स्किल बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, हमारे यहाँ करियर एडवांसमेंट है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे फोकस करेंगे और हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आप हर दिन नया रिक्रूटमेंट कर रहे हो, नया रिक्रूटमेंट में पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेकार बात होगी, ठीक है। बिल्ड अ टैलेंट पाइपलाइन, एचआरडी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज। देखो एचआरडी का फोकस होता है कि वो ऐसे एम्प्लॉयज को नर्चर करे, आइडेंटिफाई करे जिनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है, और जिनके पास पोटेंशियल है उनके और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, जिससे वो फ्यूचर लीडर बन पाए, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पे वो एज अ मैनेजर पोस्ट पे वर्क कर पाए। ऐसे लोगों को आपको तैयार करना है। तैयार करने में कौन मेहनत कर रहा है, आपके एचआरडी प्रोग्राम्स, ठीक है। लास्ट इज इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल इमेज। ऑफ कोर्स आपकी एम्प्लॉयज में ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मोटिवेटेड हैं, जो अच्छे हैं, जो इंगेज हैं, जो टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनको अपनी स्किल, नॉलेज पकड़ है अपने काम पे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन तो देखो बढ़ेगी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि उसका कल्चर एनहेंस होगा, उसकी जो इमेज है ना पूरी सोसाइटी में, जो मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो भी अच्छी होगी, लोग उसको अच्छे नाम से जानेंगे। एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी अगर कहीं जाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो वो उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे कि इसके साथ काम करना ही में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें नई नई चीजें सिखाते हैं, नया नया हमारे अंदर डेवलपमेंट देखने को हमें मिलता है। वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, उनकी ब्रांड इमेज जो होगी वो स्ट्रांग होगी एक मार्केट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे समझा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एचआरडी का, होता क्या है, कहाँ से आया और क्यों आया, ठीक है, क्यों जरूरत है इस चीज की, और क्या इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, बेसिकली जरूरत जो है वो हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्पीड थोड़ी ज्यादा लगी हो, बिकॉज मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरा शायद स्पीड हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, इतना आप कॉपरेट करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फर्दर जो वीडियोस आ रही है गाइस उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू।